हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम जो क्लास 10th की जो साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो देख रहे थे, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रहे थे, उसमें आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करना है वो है व्हाट इज द नॉर्मल आई, व्हाई इज नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। हमारे को ये बताना है कि हमारी आंख के सामने हम ये मानते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको देखना है, बिल्कुल क्लियरली देखना है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मिनिमम 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होनी ही चाहिए। अगर आप 25 सेंटीमीटर से और ज़्यादा उसको क्लोज ले आएंगे तो आप उस ऑब्जेक्ट को जो है वो क्लियरली नहीं देख सकते हैं। तो इसका रीज़न क्या होता है, यही हमारे को बताना है कि why is a normal eye is not able to see the clearly the objects placed closer than 25 सेंटीमीटर। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 25 सेंटीमीटर से भी क्लोज अगर आपके आंख के सामने रखी हुई है तो आप उसको क्लियरली क्यों नहीं देख सकते, इसका आपको रीजन बताना है। चलो बताते हैं। सबसे पहले तो ध्यान दो कि हमारी आई जो होती है उसकी अगर आपको स्ट्रक्चर बनानी हो तो इस तरीके से आप उसकी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये इसके अंदर लेंस होता है और ये लेंस कौन सा होता है, ये होता है कॉन्वेक्स लेंस। ये होती हैं सिलियरी मसल्स, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है 25 सेंटीमीटर पर, ठीक है। जनरली इसके ऊपर ये रेज इस तरीके से आती हैं और हमारा इमेज जो है वो रेटिना पर बन जाता है। ये रेटिना हो गया, ये है नॉर्मल कंडीशन। जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो मिनिमम कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर की मिनिमम डिस्टेंस पे रखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसको जो है वो और ज़्यादा क्लोज ले आते हैं। और ज़्यादा जब क्लोज लेके आएंगे, यहाँ पे ले आते हैं इसको, ठीक है। अब इस पर जो है वो इस तरीके से रेज आएंगी और इसकी इमेज जो है वो बियॉन्ड द रेटिना, ये रेटिना तो यहाँ पे रह गई और इसकी इमेज यहाँ पर बन रही है। ये कब है, जब हमारे को जो है ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा ही क्लोज हमने ले आई है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली और है कि इसके अंदर फंक्शनिंग होती है सिलियरी मसल्स की। सिलियरी मसल्स क्या करती हैं, हमारा जो ये लेंस है इसको ये मोटा या पतला करती रहती है, ठीक है। इसको कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है, इसको रिलीज करती रहती है। अब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि लेंस को सिर्फ दोनों तरफ से पकड़ रखी है, लेंस को ये चारों तरफ से पकड़ के रखती है इस तरीके से। जब हमारा ऑब्जेक्ट कुछ ज्यादा ही पास में रखा होता है तो ये इस लेंस को पतला कर देती है इस तरीके से, इस लेंस को पतला कर देती है। अब ऐसा क्यों करती है सर, ताकि नहीं, पतला नहीं करती, इसको मोटा कर देती है इस तरीके से, मोटा कर देती है इसको। अब मोटा क्यों कर देती है, ताकि इसके अंदर से जो रेज आती हैं वो इतनी ज़्यादा लेंथ के अंदर से जाकर और कन्वर्ज हो जाए, यानी कि जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके ये उनको कन्वर्ज करने का कोशिश करती है। यही तो वर्किंग होती है। जो हमारे सिलियरी जो मसल्स होती हैं उनकी वर्किंग क्या होती है, यही तो होती है कि हमारी जो अकोमोडेशन पावर होती है, अकोमोडेशन पावर क्या होती है, हमारी जो आई होती है इसके अंदर जो लेंस होता है, ये जो लेंस है इसकी फोकल लेंथ को चेंज करना, यही तो अकोमोडेशन पावर है। अब वो कैसे होगा, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रखी हो इस तरीके से। नेक्स्ट में समझा देता हूँ, थोड़ा सा आराम से समझिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सिलियरी मसल्स हो गई। अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हो सॉरी, ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हो, तब इनको ज़्यादा कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत पास के अंदर से ये इस तरीके से आती है, तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो हमारा लेंस है उसको क्या कर देती है, पतला कर देती है। भाई ज़्यादा मोटा इसको नहीं करने की ज़रूरत, यानी कि ज़्यादा इनको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और इस तरीके से जो है ये हमारा इमेज बन जाता है। ये कब, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे हो।
जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है बहुत ज़्यादा पास में रखा हो तो ये कोशिश करती है कि इनको कन्वर्ज कर दूं। ये बहुत ज़्यादा, देखो इतना ये है इनका, अब ये इनको कन्वर्ज करने की कोशिश करती है तो ये इसकी जो मोटाई है उसको बढ़ा लेती है इस तरीके से। तो ये ताकि इतनी मोटाई के अंदर से, इतनी थिकनेस के अंदर से ये क्या हो, कन्वर्ज होने की कोशिश हो जाए, और ये कन्वर्ज करके उसको फोकल जो हमारा रेटिना है उसको फोकस कर देती है, हमारा इमेज जो है वो बन जाता है। लेकिन ये मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर, क्योंकि भाई इसकी भी तो कुछ कैपेसिटी होगी ना। ऐसा थोड़ी है कि भाई इसकी कैपेसिटी है सिर्फ इसकी फोकल लेंथ को इतना करने की। अब ऐसा थोड़ी है कि आप इसको और पास में ले आओगे तो ये इतना ज़्यादा कर देगी, इसकी भी एक लिमिट होती है ना। तो ये इसकी लिमिट होती है 25 सेंटीमीटर से। अगर आप क्लोज कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो ये इसकी फोकल लेंथ को और ज़्यादा चेंज नहीं कर सकती। अपनी जो इसकी लिमिट है ये 25 सेंटीमीटर पर मैक्सिमम हो जाती है। बस आपको ये याद रखना है। तो देखिए आंसर कैसे लिखना है आपको। द रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विच आर एट ए डिस्टेंस लेस देन 25 सेंटीमीटर, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे रखा हुआ है, अगर उससे कोई रेज आ रही है, आर नॉट प्रॉपरली फोकस्ड एट रेटिना, वो रेटिना पे प्रॉपरली फोकस नहीं होती हैं। उनकी इमेज जो है वो बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे जाकर बनती है, रेटिना से भी बाहर चली जाती है। तो ये उसको जो है प्रॉपरली रेटिना पर फोकस नहीं कर सकते, बिकॉज द सिलियरी मसल्स कैन नॉट बी कॉन्ट्रैक्टेड। जो हमारी सिलियरी मसल्स जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती। कॉन्ट्रैक्ट कैसे? जैसे मान लो इसको जो है वो इसको फैलाना था। अब मैंने आपको बताया कि ये हमारा लेंस, जैसे मान लो ये लेंस है, इसके चारों तरफ होती हैं ये सिलियरी मसल्स, तो ये इसको खींचती है, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, इस तरीके से इसको खींचेंगे। खींचने की वजह से ये थोड़ा सा मोटा हो जाता है इस तरीके से, तो ये मोटा हो जाता है। लेकिन इसकी भी कोई लिमिट होती है, बिकॉज द सिलियरी मसल्स कैनॉट बी कॉन्ट्रैक्टेड बियॉन्ड दिस लिमिट। एक लिमिट के बाद ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती हैं, जितना खींच सकती हैं खींच लेती हैं, लेकिन उसके बाद ये उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती हैं। सो एज द डिक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, इसलिए उसकी जो फोकल लेंथ जो है वो उसको और ज़्यादा डिक्रीज नहीं कर सकती हैं। कहने का मतलब आपको सिर्फ इतना सा समझना है कि जो नॉर्मल आई होती है वो मिनिमम डिस्टेंस यानी 25 सेंटीमीटर पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसकी इमेज जो है वो प्रॉपरली रेटिना पर बन जाएगी। अगर उससे कम डिस्टेंस है तो उसकी इमेज जो है वो बियॉन्ड द रेटिना बनेगी, रेटिना के भी पीछे जाके बनेगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो सिलियरी मसल्स होती है वो ऑटोमेटिक अपनी फोकल लेंथ को चेंज करती है। अगर फार ऑब्जेक्ट रखी हो, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रखी हो, तो ये जो है वो खुद पतला हो जाता है, और अगर बहुत ज़्यादा पास में रखी हो तो ये खुद को मोटा कर लेता है, ताकि वो उसको जो है वो कन्वर्ज कर सके, जो रेज आ रही है उनको कन्वर्ज कर सके। लेकिन एक लिमिट के बाहर जो है वो उसको ज़्यादा कन्वर्ज नहीं कर सकता है। तो इसलिए मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।